वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन वॉइस में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे शबरी के ऊपर, जो राम जी के जो मीठी मीठी बैर खिलाई थी उनको पे रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत खूबसूरत पहाड़ है। माता शिवरी यहाँ गिराती है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों में से एक भक्त थी माता शबरी। जैसे कि हम सब ने रामायण देखी हुई है, भगवान श्री राम अपने वनवास काल में शबरी के आश्रम में आए और माता शबरी के जूठे बेर भी खाए। यहाँ तक की स्टोरी सबको पता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि माता शबरी का ये आश्रम भारत में है कहाँ पर? कहाँ था मतंग ऋषि का आश्रम? कहाँ था माता शबरी का आश्रम? चलिए आज माता शबरी के आश्रम चलते हैं और कैसी है ये पावन जगह जहाँ माता शबरी जैसे भक्त थे और श्री राम के चरण पड़े। कर्नाटका राज्य के रामदुर्ग शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर शबरीकोला नामक स्थान पर भक्त शबरी की कुटिया थी या कहें आश्रम था। इसी जगह पर भक्त शबरी ने सारी उम्र भगवान श्री राम का इंतजार किया। ग्रेनाइट पत्थरों की ऊंची पहाड़ियों के दर्रे के बीच हजारों वर्ष पुरातन शबरी माता का मंदिर है। ये वही स्थान है जहाँ पर युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक माता शबरी ने भगवान श्री राम का इंतजार किया था। मतलब युवावस्था से लेकर यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थरों के ऊंची पहाड़ियों के दर्रों के बीच माता शबरी का हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। मंदिर का बाहरी परिसर काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली और विशाल वृक्ष ही दिखाई देते हैं। आगे बढ़ने पर एक विशाल वृक्ष के सामने लगभग 100 वर्ष पुरातन भगवान श्री राम का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण यहाँ के एक संत रामचरण दास जी ने आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व करवाया था, जिनकी मूर्ति यहाँ पर आज भी स्थापित है। कहा जाता है कि रामचरण दास जी ने लगभग 21 वर्ष तक इस वटवृक्ष के नीचे ही एक पांव पर तपस्या की थी। एक पांव की तपस्या करे थे। मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ ही माता शबरी की भी मूर्ति स्थापित है। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था, जिनका जन्म भील जाति के एक राज परिवार में हुआ था। शबरी बचपन से ही मतंग ऋषि के आश्रम में ही रहती थी और वहीं पर आश्रम की साफ सफाई के साथ सारे कामकाज किया करती थी। मंदिर के प्राचीन सभागृह में हाल ही के वर्षों में काफ़ी नूतनीकरण किया गया है। यह है मंदिर का गर्भगृह, जिसमें लगभग 3 फुट की शबरी माता की मूर्ति स्थापित है। जब मतंग ऋषि ने अपने देहत्याग के समय शबरी को आदेश दिया कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम एक दिन उसकी कुटिया में आएंगे, वह उनकी वहीं प्रतीक्षा करे और वहीं उसका उद्धार भी करेंगे। अपने गुरु के वचनों का पालन करते हुए शबरी ने वर्षों तक श्री राम का इंतजार किया और एक दिन सीता की खोज में राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में आए। शबरी ने उनकी आवभगत की और बड़े ही प्यार से उन्हें कंदमूल और बेर खिलाए और उतने ही प्यार से भगवान ने ये बेर खाए भी।
यहाँ से शबरी ने श्री राम को कबंध की तरह ही पंपासुर के पास ऋषिमुख पर्वत तक जाने का मार्ग बताया और कहा कि वहाँ आपको वानर राज सुग्रीव और उनके प्रिय भक्त हनुमान मिलेंगे। और इसी स्थान पर राम जी ने माता शबरी को नवदा भक्ति की महिमा सुनाई और श्री राम से भक्ति का ज्ञान पाकर माता शबरी एक ज्योति के रूप में अपने गुरु के पास देवलोक सिधार गई। मुख्य मंदिर के पीछे ही एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस विशेष शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 2 फीट की है। स्थानीय लोगों की मान्यता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इस मंदिर के प्रति। मंदिर में 12 ही महीने कई छोटे बड़े उत्सव चलते रहते हैं। मंदिर के बिल्कुल ही पास में ये एक पुष्करणी है। छोटी सी है लेकिन इसका पानी पूरा साफ है। पहाड़ों से रिसकर यहाँ पर पानी आता है। यह पानी इतना साफ है कि लगभग 15 फीट की दूरी से अंदर की मछलियाँ हम देख सकते हैं। हम में से लगभग ना के बराबर लोगों को इस आश्रम के बारे में जानकारी है। रामायण की जानकारी सबको है, लेकिन माता शबरी का आश्रम कहाँ है ये किसी को नहीं पता था। कर्नाटक राज्य के रामदुर्ग शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर शबरी कोला नाम की जगह पर माता शबरी का आश्रम है। मंदिर के पीछे से ही इस पहाड़ी दर्रे की तरफ एक रास्ता जाता है। बारिश के दिनों में यहाँ काफ़ी बड़ा झरना बहता है। मंदिर के पीछे से इस चट्टान पर आ गए हम और ये पूरी सख्त ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के प्रभाव से आज भी यहाँ पर कोई भी हिंसक पशु या व्यक्ति नहीं आ सकता। यहाँ के पशु पक्षी पूरी आज़ादी से और निर्भीकता से घूमते हैं। फ्रेंड्स, जितनी सुंदर ये जगह है उससे कई ज़्यादा महत्व इस स्थान का है। आइए माता शबरी के दर्शन कीजिए और जानिए इस जगह को। शबरी आश्रम से अब हम रामायण कालीन एक ऐसे स्थान पर चल रहे हैं जिसके बारे में लगभग किसी को नहीं पता है। यह स्थान है कबंध राक्षस की गुफा और उसकी समाधि स्थल। तो अभी हम आए हुए हैं कबंध राक्षस की समाधि के पास। रामायण काल में कबंध राक्षस का क्या महत्व था, किस तरह से भगवान श्री राम की मदद की थी इस राक्षस ने, आइए जानते हैं। कबंध राक्षस का असली नाम दनु था, जिसका जन्म गंधर्व जाति में हुआ था, लेकिन स्थूल शिरा ऋषि के श्राप की वजह से उसका शरीर राक्षस का और हाथ 1 योजन लंबे हो गए थे। इंद्र के साथ हुए युद्ध में वज्र के प्रहार से उसका शरीर कबंध यानी पेट में समा गया और तभी से उसका नाम कबंध पड़ गया। वह अपनी 1 योजन लंबी भुजाएं फैलाकर पशु पक्षियों को पकड़ खाता था। जब श्री राम लक्ष्मण माता सीता की खोज में वहां आए तो कबंध ने उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ना चाहा। तब लक्ष्मण ने कबंध की दोनों ही भुजाएं काट दी और श्री राम जी ने कबंध के अनुरोध पर उसका अंतिम संस्कार कर उसे मुक्ति दिलाई। रामदुर्ग बदामी हाईवे पर करदीगुड़ा गांव के पास है ये कबंध राक्षस की समाधि। और काफ़ी ढूंढने के बाद हम इस स्थान पर पहुँचे। यहाँ पर कोई बड़ा मंदिर नहीं था।
कुछ सीढ़ियाँ उतर नीचे जाने पर एक सफ़ेद ग्रेनाइट की चट्टान है जिस पर राक्षस का मुंह बनाया हुआ है और यही चट्टान है कबंध राक्षस की समाधि। कबंध राक्षस की यहाँ सफ़ेद ग्रेनाइट की चट्टान पर कन्नड़ भाषा में इस स्थान का विवरण लिखा हुआ है। फिर से गंधर्व रूप लेने पर धनु ने श्री राम को माता शबरी व किष्किंधा का मार्ग बताया और सुग्रीव का पता बताया और सुग्रीव से मित्रता करने का आग्रह किया। स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर नित्य पूजा पाठ की जाती है। कबंध राक्षस की समाधि के अलावा यहाँ पर रामायण कालीन कोई भी अवशेष अब नहीं है। पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा शिव मंदिर है और स्थानीय लोगों अनुसार यहीं से कबंध राक्षस 1 योजन दूर तक के पशु पक्षियों को पकड़कर खाता था। शबरी आश्रम से यह स्थान केवल 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही है, लेकिन किसी को भी इस स्थान का ज्ञात न होने की वजह से इसे ढूंढते हुए लगभग 3 से 4 घंटे बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए। फ्रेंड्स, स्थानीय गांव वालों के अलावा इस स्थान के बारे में किसी को जानकारी नहीं है और पहली बार रामायणकालीन यह स्थान दुनिया के सामने हम लेकर आए हैं। कितना छपा है, इतना मतलब ऊंचा ऊंचा चट्टान है। ऐसे देवी देवता पहाड़ों पे रहते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स, राम जी ने पहाड़ी आइए शबरी आश्रम और कबंध राक्षस गुफा इन रामायणकालीन पवित्र स्थानों के दर्शन कीजिए और हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जल्दी ही मिलते हैं रामायण से जुड़ी एक और खोज पर। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कितना अच्छा दिखाए माता शबरी का कहानी। मतलब रामायण तो हर कोई जानता है, राम जी की कहानी तो हर कोई जानता है। माता शबरी भी कितने तपस्या करी थी राम जी के इंतजार में कि मेरे राम आएंगे तो हमारे हाथ से मीठे मीठे बैर खाएंगे। ऐसी शबरी माता ने सारा दिन राम जी के रास्ता निहारते रहती थी। अपने आंचल से कैसे रास्ता को साफ करती रहती थी। कब मेरे राम जी आएंगे, मेरे हाथों से मीठे मीठे बैर खाएंगे। तो ये शबरी माँ की एक कहानी है। शबरी माँ, राम, लक्ष्मण, सीता माता सभी एक साथ में उनकी मूर्ति है। जहाँ शबरी माँ रहती थी कर्नाटक राज्य में। ये कर्नाटक राज्य में माता शबरी के मंदिर है। तो फ्रेंड्स, माता शबरी के मंदिर भी जाइए, वहाँ भी दर्शन कीजिए। पवित्र, बहुत अच्छा पवित्र जगह है। वहाँ पे भी आशीर्वाद लेने भी जाना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए, माता शबरी के दर्शन करना चाहिए। कितना तपस्या करके अपने राम जी को पाई थी। तो इंसान ने तो धर्म करने से कहते हैं लोग कि दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, धाम करो, तप करो, धर्म करो, इससे हमारा भगवान हमको मिलता है। सब गलत, सही नहीं है, गलत बात है। राम तो हर दिल में है, उनको जहाँ याद करो वहाँ मेरे राम प्रकट हो जाते हैं। तो ये शबरी माँ थी जो ऋषि मुनि के आश्रम में पूरे जीवन बिता दी। हर एक समय श्री राम जी की आवाज़ लगाती रहती थी, भजन गाती रहती थी। कब मेरे राम जी आएंगे, मेरे हाथों से मीठे मीठे बैर खाएंगे। जवानी से लेकर बुढ़ापा तक बिता दी। तब जाके श्री राम जी उनकी कुटिया में आए। बैठी शबरी माँ बैठा कर चीख चीख कर बैर रखी थी अपने हाथों से। अपने राम जी के, हम सबको राम जी के खिलाने लगी। कितनी खुशी हो गई। इतने दिन के तपस्या माता शबरी जी के पूरा हो गई। तो सही बात बा, किसी का अगर हम इंतजार करते हैं, किसी को दिल से चाहते हैं, किसी के ऊपर विश्वास है तो अवश्य पूरा होता है। विश्वास करना रहना चाहिए। भगवान जरूर आते हैं, दर्शन जरूर देते हैं।
ऐसा भी है, देखते हैं हम जिस भगवान को याद करते हैं हमारे सपन में आके हमको दर्शन दे के चले जाते हैं। तो वही तो है, हम विश्वास करते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं और दर्शन देते हैं, हम धन्य हो जाते हैं, हमको आशीर्वाद मिलता है। तो यही बात है, माता शिवरी की यही कहानी है। जैसे वो कैसे इंतजार कर करके राम जी को पा गई, वैसे हम सबको इंतजार करना चाहिए, हर देवी देवता के लिए सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, उनके लिए हमेशा इंतजार करना चाहिए, ना कि हम कोई ज़्यादा मतलब वो करें। कहते हैं जितने थोड़ा हो तो थोड़े ही में हमारे कोई भगवान है, तो श्रद्धा से वो आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो ये बात बस सिर्फ इंतजार करना चाहिए, भगवान के लिए राम नाम जपना चाहिए। तो राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति है, ये मीठे मीठे प्याले हैं हमारे राम जी के। जो राम जी के नाम जपते हैं वो सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, मतलब हर एक परेशानी हर एक दुख से मुक्ति पा जाते हैं। तो सबसे बड़ी नाम मेरे राम जी के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यही बात है, कितना अच्छा लगता है राम सीता के कहानी। तो फ्रेंड्स यही है शिवरी माता की कहानी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा वीडियो देख के। आप लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग भी जा सकते हैं, जाइएगा जरूर दर्शन कीजिएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे भी समझ में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।